मैं 2006 में एप्स्टीन से मिली। मैं उसके विला पे गई। उसने कहा मेरी मसाज करो। मैंने उसकी मसाज की, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। बाद में बोला कि अगर तुमको और पैसे चाहिए या किसी को भी और पैसे चाहिए तो और लड़कियों को लेके आओ। मैं अपनी दोस्त को ले गई और उस दोस्त के पास बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बहुत के फुटेज थे। कौन से फुटेज? सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था, संबंध बनाए थे इन तीनों सेलिब्रिटीज ने, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू तो हम सबको पता है कौन है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के सेक्स टेप उसके पास थे। और उसने मुझे यह बोला था, यह कहा है दोस्तों सैरा रैनसम ने। कौन है सैरा रैनसम? जेफरी एप्स्टीन, नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा आपने। जेफरी एप्स्टीन केस की गवाह। बट जेफरी एप्स्टीन तो मर चुके हैं। 10 अगस्त 2019 में उन्होंने जेल में सुसाइड कर लिया। कहां से आया? चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है क्राइम वर्ल्ड, जो कि हमारा चैनल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दिया, उसमें मैं कल पूरी कहानी लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। बट आज मैं बताऊंगा, डेफिनेटली केस के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अब जिसको भी कोई भी सवाल पूछने हैं तो हमारे जो मेरा मीडिया हैंडल है इंस्टा पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ये मैंने देखा कि काफी प्रॉब्लम आती है आपको सवाल पूछने में, क्योंकि हमारी टीम्स अलग अलग है, तो मुश्किल आती है आपको मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करने में। तो आप इंस्टा पे मुझसे बेधड़क सवाल पूछ सकते हैं, और बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, लिंक्डइन पे, अगर आपको कुछ जॉब रिलेटेड क्वेरी या कुछ भी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फ्लो का शानदार कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें। रवि सर ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। मेडिटेशन कैसे करना है, कॉन्शियस को हैक कैसे करना है, सेल्वा मेथड, मतलब आपका 20 टाइम से जो है वो सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो अब हम आते हैं जेफरी एप्स्टीन पे। चलो, 1953 में इसका जन्म होता है न्यूयॉर्क में। पिताजी गार्डनर थे, माली। माताजी जो है वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। लोकल स्कूल इसने अटेंड किया। एक बहुत ही साधारण सा परिवार, पैसे की कमी, बट मैथ्स बहुत अच्छी थी बंदे की, शानदार मैथ्स थी, और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का बंदा था ये। ठीक है, कुछ भी अगर इसने सीखता था ना, फटाक से इसको आ जाता था। म्यूजिक का दीवाना, 14 की उम्र में ही पियानो सीख लिया, गिटार सीख लिया। 16 साल में इधर उधर म्यूजिक बजाने लगा, सबको इंप्रेस करता फिरता था। गजब का इंसान, मतलब आप ये समझिए कि मिलोगे तो दीवाने हो जाओगे, ऐसा इसका कारनामा था। उसके बाद फिर इसने यूनिवर्सिटी गया ये, और वहां पे इसने फाइनेंस की पढ़ाई की। फिर यूनिवर्सिटी से जब ये पढ़ के आया, 22 साल में इसके पास अच्छी खासी डिग्री थी और अच्छे ग्रेड्स थे, इनके पढ़ने में अच्छा था। एक स्कूल में इसने मैथ्स पढ़ाई, मैथ्स इसके हाथों पे थी, और जिसके पास मैथ्स एंड म्यूजिक आदि फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स एंड टू बिकम सक्सेस, जिसको मैथ्स आती है वो कुछ भी कर सकता है, राइट। हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मैथ्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैथ्स जो है इसको आती थी और इसने कमाल करना शुरू किया। एक स्कूल में टीचर था, वहां पे इसने मैथ्स पढ़ाई। फिर इसने बैंकिंग ज्वाइन की, बैंक में इसने काम किया। लेकिन जब इसने बैंकिंग ज्वाइन की, तेज तो था, दिमाग भी तेज, लड़का भी तेज, तो इसने क्या किया, अपना एक एलीट सर्कल बनाना शुरू किया। इसने बैंक से जबरदस्त कनेक्शंस निकलवाए। इसने जो इसकी पूरी फर्म थी, इसकी नहीं, जिसके यहां ये काम करता था, और शुरुआत में एज अ बाउंटी हंटर भी, मतलब जब पैसा रिकवर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि पैसा रिकवर करो, वहां पे भी काम किया। बैंक में बहुत सारे जॉब्स की, बट इसने बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया और इसने अपनी फाइनेंशियल फर्म खोल ली। अब सोचिए, धीमे धीमे इसके पास बंगले, अपना प्राइवेट विला, एक पूरा आइलैंड खरीद लिया, गाड़ियों का भंडार, सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, लियोनार्डो डिकैप्रियो इनके साथ दिख रहे हैं, ब्रूस विलिस, पता नहीं डेविड कॉपरफील्ड, कितने लोग। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये क्या बंदा है, 2001 में बयान दिया, अरे 15 साल से इसको मैं जानता हूं, इससे बढ़िया आदमी तो देखा ही नहीं मैंने, जेफरी एप्स्टीन जैसा। 2005 आते आते ये आदमी इतना अमीर, मतलब ये समझिए कि अरबों खरबों रुपए, कितनी तो इनकम, और मतलब हर जगह इसका हस्तक्षेप। अब ये सब यही सोचने लगे थे, ये ससुरा एक मैथ्स टीचर, रातों रात इसकी कैसे किस्मत बदल गई। ऐसा कौन सी 4 13 को 100-10 कहता ना बाबू भैया कि ये 13 को 8-10 लॉटरी एक साथ लगाया क्या है राजू। तो वही बोला कि भाई इतनी सारी लॉटरी क्या लग गई, क्या हो गया। लेकिन फिर परतें खुली। तो जैसे पिरामिड स्कीम चलती है आजकल, काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है, इन्होंने पिरामिड स्कीम चलाई थी।
दिखाने के लिए तो इनकी एक फाइनेंशियल फर्म थी, इन्होंने अपनी एक फर्म खोली थी, सबको लगा शायद वहां से पैसा आता है। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने यह आरोप लगाए कि मेरी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है, और उसके बाद इनका कच्चा चिट्ठा खुला। आरोप लगाए, ये लोग इनके विला पे गए। जब पुलिस ने इनके विला पे दबिश डाली तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारे डेटा को हटा दिया गया था, बट फिर भी अच्छे खासे सबूत मिले पुलिस को। अब उसके बाद जब तहकीकात हुई तब यह पता चला कि ये और इनकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल, जो अभी 20 साल की सजा काट रही हैं, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पीडियोफाइल, मतलब आप ये समझिए कि जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और ये पिरामिड स्कीम चला रहे थे। 14 साल की जो बच्ची इनके पास गई थी, बेटा हमारे पास आओ, मेरी मसाज करो, मसाज उसने की। जैसे ही वो बच्ची अंदर गई, ये नंगा बैठा हुआ था, मसाज की, बच्ची को डर लगा, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकती। अब क्या हुआ, पिरामिड स्कीम ऐसे ही काम करती है कि इसको बोला कि देखो बेटा तुमको पैसे कमाने हैं तो और एक लड़की को लेके आओ, मैं तुमको और पैसे दूंगा। डराया धमकाया, लड़की और लड़कियों को लेके आई, और यह चलता रहा, और फिर लड़कियों को सप्लाई किया जाता था, ऐसा आरोप था इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों इसने प्ली डील की, 2008 की प्ली डील, इसके ऊपर सबूत थे। 2008 में खाली 13 महीने की सजा हुई, क्योंकि देखिए बड़ा आपको बता दूं कि सारा रैनसन ने यह बताया है, जो अभी गवाह सामने आई है, कि जब मैंने ये बात बोली कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी दोस्त के साथ गलत हुआ है, तो पुलिस ने मुझको मार के भगा दिया, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, तो इसीलिए वो मामला वहीं बंद हो गया। और क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों से इसकी पहुंच, बिल क्लिंटन फॉर्मर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप होने वाले प्रेसिडेंट, तो डर था भाई, कोई इसकी सुन ही नहीं रहा था, इसको जेल जाने से लगता था बहुत डर। लेकिन वही कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा फूटता ही है। और फाइनली पुलिस ने दबिश डाली और देखा कि इसके पूरे विला में जो भी जहां पे भी थे, सब जगह सीसीटीवी कैमरे, या हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। इसकी पार्टी में इसका प्राइवेट जेट में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज, मैंने बताया ना, ब्रूस विलिस के ऊपर आरोप लगा है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के ऊपर आरोप लगा है, केविन स्पेसी के ऊपर आरोप लगा है, मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड, कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग तक इसके लपेटे में आए हैं, समझ रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप तो है ही। अब जो है इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया। जुलाई 2019 को इनको गिरफ्तार किया गया, सारे सबूत थे इनके खिलाफ, जेल में रखा। 10 अगस्त 2019 में इसने सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड किया, गले में फ्रैक्चर, बाद में मृत घोषित कर दिया, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी, बहुत सुसाइड ही रहा होगा। माइकल जैक्सन तक इसमें लपेटे में आए हैं। छोटी छोटी बच्चों का यौन शोषण। अब उसके बाद जो घिस्लेन मैक्सवेल, वो 20 साल की सजा काट रही है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी तक पब्लिक में अवेलेबल नहीं थे। कुछ चीजें कभी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, उससे पूरा समाज खत्म हो जाता है। लेकिन अभी अमेरिका ने बोला डिस्क्लोज करो, अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं, निकालो सारे डॉक्यूमेंट्स को। और अब जब डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, अमेरिकन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो तबाही मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रयू से लेकर सब लपेटे में आए हैं। सैरा रैनसम जो बताया ना कि वो रिचर्ड ब्रांसन भी, हां, जो वर्जिन मोबाइल के मालिक, सब के सब। और आपको बता दूं कि सैरा रैनसन ने इसीलिए यही उन्होंने पूरा ये विटनेस बनी है वो, कि सबके पास, मेरी दोस्त के पास सबके सेक्स टेप थे। लेकिन बाद में जो इनके लॉयर हैं उन्होंने बोले सब गलत है, फर्जी बातें बोल रही है, ये कोई सबूत नहीं है। और जो सैरा रैनसन है उन्होंने भी इसे किनारा कर लिया है, उन्होंने भी अपने रिट्रैक्ट किया और उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, मैं इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहती हूं, जो भी बोला मैं उससे बिल्कुल हट रही हूं, क्योंकि कंसीक्वेंस मुझे झेलने पड़ेंगे, तो मैं तो दूर हूं इससे। लेकिन यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन, इसकी डॉक्यूमेंट्री आई है और इसकी हम बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से बात करेंगे हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल पे। लेकिन यह कहानी रूह कपा देने वाली है। देख सकते हैं ना कि क्या क्या चल रहा है। कल एलोन मस्क, रवि ने लेक्चर बनाया था, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स मिले, ये सब ऐसे ही है। अमेरिका यूरोप का कल्चर बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। तो यही है। इसीलिए अब अगर आप अमेरिका में, जब ओशो गए थे अमेरिका में, तो अगर 2-3 साल वो और रुक जाते और अगर ओशो को एक फ्री हैंड मिल जाता अमेरिकन सरकार की तरफ से, तो ओशो स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता, ओएसए हो जाता, यूएसए की तरह। जब भी वहां पे प्रभुपाद गए थे, उन्होंने धमाल मचा दी। स्वामी विवेकानंद, जब भी वहां पे कोई ऐसा स्पिरिचुअल लीडर आता है, क्योंकि वहां पे ये है ही नहीं चीजें, तो उनकी सोसाइटी, उनका समाज जो बदलने लगता है। और अमेरिकन सरकार से डर जाती है कि ये भाई हमारे समाज पे, उस पर हमला है, भगाओ इनको।
तो ये है। बाकी देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें और हमारे फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।